Dear student, class 12th, subject biology, chapter 4, reproductive health. Dear student, at this chapter, we are going to study the reproductive health and prevention of sexually transmitted diseases, birth control, needs and method, contraceptives, and medical termination of pregnancy means MTP, amniocentesis, infertility, and assisted reproductive technologies just like IVF, GIFT, GIFT, elementary idea for general awareness. Dear student, at this chapter we are going to study the reproductive health. So first question is what is the health and what is the disease? डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में एराइज होता है कि हेल्थ क्या है या डिसीज़ क्या है। तो अपन कह सकते हैं कि जब हमारी बॉडी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग जैसी स्टैटिक कंडीशन मेंटेन करती है तब हम उस पर्टिकुलर बॉडी को हेल्दी बॉडी कहते हैं। मीन्स हेल्थ एक स्टेट है किसकी स्टेट? वेलबींग होने की स्टेट। किन किन वे या किन किन मैनर्स पर आप वेलबींग या अच्छा महसूस करें? फिजिकली मीन्स आपकी बॉडी प्रॉपर ग्रो हो रही हो, मेंटली आप प्रॉपरली एनालिटिक और डिस्क्रिप्टिव थिंकिंग परफॉर्म कर रहे हों, और थर्ड है सोशल वेलबींग मीन्स आप फिजिकली फिट हों, मेंटली आप साउंड हों, तब आप सोशल या सोशली फॉर्म में प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। मीन्स आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली साउंड हैं। इन दोनों कंडीशन पर आपके द्वारा किया गया व्यवहार या आपका एटीट्यूड सोशली फिट या वेलबींग होता है, तब आपको नॉर्मली कहा जाता है कि आप डिसीज़ फ्री हैं या आप हेल्दी पर्सन हैं। मीन्स वी कैन से दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीटली वेलबींग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, on the basis of mental and on the basis of social well-being। मीन्स जब आपके बॉडी ऑर्गन प्रॉपरली ग्रो अप होते हैं, प्रॉपरली कोऑर्डिनेशंस और कंट्रोल के अंतर्गत प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं, तब आप फिजिकली फिट होते हैं। आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इंटीग्रेटेड मैनर पर मेंटली उन्हें कंट्रोल किया जाता है, और जब फिजिकली फिट होने पर आप मेंटली साउंड हो जाते हैं, तब आपके द्वारा किया गया व्यवहार कैसा व्यवहार? इस यू आर द सोशल पर्सन। ह्यूमन एक सोशल पर्सन है, वो सोसाइटी के अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग बिहेवियर्स को शो करता है। जब आप फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली साउंड होते हैं, तब आपके द्वारा सोसाइटी पर जो बिहेव या एटीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी वेलबींग होता है। तब आपको माना जाता है कि आप हेल्दी हैं और डिसीज़ फ्री हैं। फिजिकल हेल्थ का मतलब यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रक्चर से है, आपके ऑर्गन और आपके बॉडी सिस्टम से। द स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ कैन बी डिटरमाइंड बाई सेवरल टेस्ट। मेजरिंग mental health is difficult and social well-being is still more difficult, thus health is linked with the social environment and cultural background। इन्होंने यहाँ डिस्कस किया कि फिजिकल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है और सोशल हेल्थ क्या है। फिजिकल का मतलब आपके बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहे हों और प्रॉपरली ग्रो अप हो रहे हों। मेंटल्स का मीन्स इन पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स या सिस्टम के बीच में प्रॉपर इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन हो रहा हो, तब आप मेंटली साउंड होते हैं। लेकिन सबसे क्रिटिकल वर्क है आपको सोशली वेलबींग जस्टिफाई करना, क्योंकि ये एक क्रिटिकल वर्क है, बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है कि आपके द्वारा जो बिहेव सोसाइटी या सोसाइटी से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट या इवेंट्स पर परफॉर्म किया जाता है, उस बिहेवियर से शो होता है कि आप सोशल वेलबींग है या नहीं है। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सपोज देन आप किसी मैरिज सेरेमनी में इंटर करते हैं और वहाँ पर आप बीपिंग क्रीमिंग स्टेज में पाए जाते हैं। मीन्स खुशी के मौके पर आप रो रहे होते हैं या डिप्रेस या निराश होते हैं,
तब आपको वेलबींग नहीं माना जा सकता। कब, किस बेस पर? सोशल वेलबींग के बेस पर। या आप किसी लास्ट राइड किसी का परफॉर्म हो रहा है, आप उस लास्ट राइड्स पर आप सब पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इसका मतलब आप वहाँ पर सैड मोमेंट है, और यदि आप वहाँ पर स्माइल या लाफिंग कर रहे हैं तो ऐसे समझा जा सकता है कि आप सोशल फिट नहीं हैं या सोशल वेलबींग नहीं हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नॉर्म्स आप कंप्लीट रिफ्लेक्शन या बिहेवियर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मीन्स अपन लास्ट में से कंक्लूड कर सकते हैं कि हेल्थ एक वेलबींग की स्टेट है जिसमें हमारी बॉडी और बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क करते हैं, तब हम फिजिकल फिट होते हैं। जब हमारी डिफरेंट सिस्टम बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता है, एक दूसरे से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन शो करता है, तब हम मेंटली साउंड या वेलबींग होते हैं। जब आप फिजिकली और मेंटली वेलबींग, डियर स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज़ द हेल्थ, और कैसे कह सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन हेल्दी है यदि उसकी बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी सिस्टम प्रॉपरली ग्रो हो रहे हैं और वर्क कर रहे हैं, इसका मीन्स वो फिजिकली फिट है। यदि बॉडी ऑर्गन्स और डिफरेंट सिस्टम के बीच में प्रॉपर इंटीग्रेशन और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, तब हम मेंटली साउंड या फिट होते हैं। जब हम फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं, तब हम सोसाइटी में डिफरेंट इवेंट्स या नॉर्म्स के अकॉर्ड प्रॉपर बिहेवियर करते हैं, और हमारे द्वारा किया गया बिहेव या यदि सोशली परफेक्ट होता है, तब हम फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग रियलाइज़ करते हैं, और ऐसे पर्सन्स को हेल्दी पर्सन माना जाता है। डियर स्टूडेंट, फिजिकली हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इसे जल्दी डिस्क्राइब या डिटरमाइन तो किया जा सकता है, लेकिन सोशल वेलबींग को डिटरमाइन करना या मेजर करना थोड़ा क्रिटिकल वर्क होता है। पर्टिकुलर जो ये सोशल वेलबींग है, ये उस सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है जहाँ से वो पर्टिकुलर पर्सन लिंक्ड होता है। सेकंड वर्ड आता है डिसीज़। डिसीज़ इज़ अ डिसऑर्डर इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स ड्यू टू एनी रीजन। मीन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुआ ऐसा डिसऑर्डर जिससे हमारे बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी सिस्टम प्रॉपरली वर्क ना कर पाएँ, हम मेंटली साउंड ना हो, और हमारे द्वारा सोशली किया गया बिहेव्स प्रॉपर ना हो, तब ऐसा डिसऑर्डर जो हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। यह डिसऑर्डर किसी भी रीजन्स, किसी भी ऑर्गन्स के कारण हो सकता है, तब हम उसे डिसीज्ड पर्सन मानते हैं। Means if all the system of our body are functioning properly, we can call ourselves healthy. Most of the disease occur inside the body, so we can not call a healthy looking person as free from disease. According to WHO, means World Health Organization, reproductive health means a total well-being in all aspects. Which aspect? You are well-being on the basis of physical health, you are the well-being on the basis of emotional health, your behavioral means and social means. Reproductive health implies that people are able to have responsible, satisfying and safe sexual life, and they have the capacity to reproduce and the freedom to decide when and how often to do so. डियर स्टूडेंट, WHO की डिफिनीशंस के अकॉर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि हम हर एस्पेक्ट से वेल बीइंग रियलाइज़ करें। हम फिजिकली फिट हों, हम इमोशनली फिट हों, हम बिहेवियर हमारा फिट हो, और हमारे द्वारा जो सोशल रिस्पॉन्ड किया जाए वो भी क्या हो, वेलबींग हो या साउंड हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि ऐसे पीपल जो रिस्पॉन्सिबल हैं सेटिस्फाई और सेफ सेक्सुअल लाइफ के लिए, वो अपनी सेटिस्फाइंग और सेफ सेक्सुअल लाइफ को परफॉर्म कर सकें, उनमें वो कैपेसिटी हो कि वो प्रॉपरली रिप्रोडक्शंस को परफॉर्म कर सकें, और उनको ये फ्रीडम हो कि वो कैसे और किस तरह इस लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। मीन्स इट इज़ बिकम क्लियर दैट अ सोसाइटी विथ पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspect might to be called reproductive health.
सो डियर स्टूडेंट, यदि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करें तो अकॉर्डिंग टू WHO कोई भी नॉर्मल पर्सन जो सोसाइटी का एक मेंबर होता है, यदि वो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल और प्रॉपरली डेवलप हैं, वो इमोशनली और बिहेवियरल इंटरेक्शंस को प्रॉपर परफॉर्म कर पाता है, तो इन सभी चीज़ों से मीन्स सेक्स से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इसे कंक्लूड किया जाए तो पहला क्वेश्चन निकलता है, व्हाट इज़ द हेल्थ? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। हेल्थ एक कंप्लीट वेलबींग स्टेट है जिसमें हम फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बींग रियलाइज करते हैं या वेल बींग जैसा बिहेव करते हैं। फिजिकल हेल्थ से का रिलेशन आपके बॉडी के डिफरेंट आर्गन्स और आर्गन्स से रिलेटेड डिफरेंट बॉडी सिस्टम से है। मेंटली हेल्थ का रिलेशन डिफरेंट बॉडी आर्गन्स के बीच में इंटरेक्शन, कोऑर्डिनेशन या रेगुलेशन से है। जबकि सोशल वेलबींग का रिलेशन आप जिस कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, जिस सोसाइटी में आप अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, उनके नॉर्म्स और उनके अगेंस्ट किए गए रिस्पॉन्ड से होता है। सेकंड, व्हाट इज़ द डिसीज़? डिसीज़ हम किसी भी बॉडी में एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके कारण उसकी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर से इम्प्रॉपर हो जाए, वह प्रॉपर बिहेव ना कर पाए, मीन्स उसकी बॉडी में या वो कोई भी रीजन जिससे उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर से इम्प्रॉपर हो जाती है, वह डिसऑर्डर डिसीज़ के नाम पर जाना जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब टोटल वेलबींग से है, मीन्स वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल और सोशल वेलबींग हो, उसके सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपर डेवलप हुए हों और वह खुद फ्री हो इस बात के लिए कि वह अपनी सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव लाइफ कैसे और किस तरह से स्पेंड करना चाहता है। इस तरह से सेक्सुअल या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट या प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर इंक्लूड करते हैं। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट सिग्निफिकेंस एंड नीड ऑफ स्टडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी या क्या इम्पोर्टेंस है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी कर रहे हैं? इट्स एम फॉर अवेयरनेस एमोंगेस्ट मेल एंड फीमेल फॉर हेल्दी रिप्रोडक्शन। Its aim for providing awareness regarding birth control methods or contraceptives. It's provide knowledge about cleaning or hygiene of our sex organs. It's provide knowledge about infection and sexually transmitted diseases. It also provide knowledge to people to manage a disorder related to reproductive system. Its aim for awareness about family planning, due to which it's become possible to provide better education facilities to their children. Dear student, the main significance and need of studying reproductive health is that means reproductive health की स्टडी करना, उसके इम्पोर्टेंस और उसके नीड्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा एम है कि हम अवेयर कर सकें मेल और फीमेल दोनों को उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। हमारा एम है कि हम उन्हें अवेयरनेस प्रोवाइड कराएं ताकि वो बर्थ कंट्रोल या बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड डिफरेंट कंट्रासेप्टिव का इम्पोर्टेंस समझ सकें। हमारा एम है कि हम नॉलेज प्रोवाइड कराएं ताकि वो अपने सेक्स ऑर्गन्स की क्लीनिंग और उससे रिलेटेड हाइजीन्स को मेंटेन रखें ताकि मिनिमम इन्फेक्शन हो और वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ से सेफ रहें। हमारा एम्स है कि हम पीपल्स को ऐसे डिसऑर्डर से का नॉलेज प्रोवाइड कराएं जिसके कारण रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्टेड होता है। हमारा मेजर एम ये है कि हम फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट लोगों को अवेयर करें ताकि ये पॉसिबल हो सके कि जो भी न्यू बॉर्न इंडिविजुअल प्रोड्यूस हों उनको बेटर एजुकेशन, बेटर शेल्टर या बेटर हैबिटेट प्रोवाइड किया जा सके।
डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज मीन्स हम ये जानेंगे वो कौन कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हैं जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हैं, और इनको मिनिमाइज़ करने के लिए या रिमूव करने के लिए हम कौन कौन की सी स्ट्रेटजीज या मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं जिससे ये प्रॉब्लम मिनिमाइज या रिमूव हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम है फर्स्ट, टैबू in Indian society. Step up traditions and religion do not allow to provide knowledge about reproduction health to the children. Dear student, टैबू एक ही बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी, हमारी ट्रेडिशन या हमारे रिलीजन्स का। हमारी सोसाइटी इस तरह सेटअप है कि हम आपस में या अपने रिलेटिव्स के साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्टिव आर्गन्स या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर सकते या एक दूसरे से हम शेयर नहीं कर सकते। सेकंड है अर्ली मैरिज। चिल्ड्रंस बेयर मैरिड एज सून एज दे अटेंड पॉवर्टी मीन्स हमारे देश का ये एक ड्रॉबैक है कि बच्चे जो कि पॉवर्टी को भी अटेंड नहीं कर पाते उनको रिप्रोडक्टिव लाइफ मीन्स मैरिज लाइफ में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो बच्चे खुद ही अभी पॉवर्टी या चाइल्डहुड को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, जो अपने खुद चाइल्डहुड में हैं, वो अर्ली मैरिज के कारण खुद पेरेंट्स बन जाते हैं और डिफरेंट टाइप की रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। करियर आफ्टर मैरिज कपल वुड अनेबल टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़ so that their career would be blocked especially to of the female. डियर स्टूडेंट, हमारी कंट्री या हमारे कल्चर में जब अर्ली एज में मैरिज को परफॉर्म कर दिया जाता है तो जो भी फीमेल चाइल्ड कपल में इंटर करती है उसका कैरियर या उसकी एजुकेशन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है और वो अपनी कैरियर की ओर प्रॉपरली अवेयर नहीं हो पाती। फिर इसके बाद आता है टीनेज लेडी। टीनेज फीमेल वुड नॉट फिजिकली फिट टू वियर फोइटस एंड नरिश इट प्रॉपरली। हमारे देश में किड पेरेंट्स बनते हैं, अर्ली मैरिज का रिजल्ट होता है जिससे जो टीन एज लेडीज़ हैं वो फिजिकली फिट नहीं होती कि वो प्रेगनेंसी को बियर कर सकें या डेवलपिंग एम्ब्रॉय या फीटस को बियर कर सकें, उन्हें नरिश कर सकें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिफॉर्मिटीज़। इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन फॉर अर्ली मैरिज। ऐसी कंडीशन ज़्यादातर देखने को ऐसे बच्चों में मिलती है जिनकी मैरिज अर्ली एज में हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, MMR या IMR। द रेट ऑफ मैटरनल मोर्टलिटी रेट मीन्स उस मैटरनल पर्टिकुलर लेडी का मोर्टली डेथ रेट ज़्यादा है और IMR इन्फेंट मोर्टलिटी रेट भी हमारे देश में हाई है। इसका रीज़न क्या है? मीन्स प्रेग्नेंट लेडी और वह फीटस जो उसकी पर्टिकुलर बॉम्ब में डेवलप हो रहा होता है अर्ली मैरिज होने के कारण, किड्स का पेरेंट्स बनने के कारण, टीन एज लेडी का कपल लाइफ में एंटर करने के कारण हमारे देश में मदर मैटरनल मोर्टलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टलिटी रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है पर्सनल हाइजीन्स की। द टाइटल नॉलेज ऑफ लिटिल नॉलेज ऑफ पर्सनालिटी हाइजीन एंड हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। केयरलेसनेस इन हाइजीन रिजल्ट इन द कैचिंग अप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। हमारा टारगेट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ लोगों को अवेयर करना है ताकि हम लोगों को रिप्रोडक्टिव आर्गन्स या सेक्सुअली आर्गन्स की क्लीनलाइनेस और हाइजीन्स के बारे में लोगों को अवेयर कर सकें, ताकि यदि वो इन की क्लीनलाइनेस और इनकी हाइजीन से यदि वो अवेयर रहेंगे तब वो अपने सेक्सुअल आर्गन्स का प्रॉपरली क्लीनलाइनेस और हाइजीन मेंटेन रखेंगे, जिससे उन्हें डिफरेंट टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज से सेव किया जा सकता है। The ladies become weak, anemic and easy prey to several diseases. Dear student, जब कपल लाइफ में टीन एज लेडी एंटर करती है और वह न्यू बॉर्न बेबी की मदर बनती है तब उसकी बॉडी में वीकनेस देखने को मिलती है। द अमाउंट ऑफ ब्लड डिक्रीज इन देयर बॉडी मीन्स उनकी बॉडी में एनीमिक कंडीशन देखने को मिलती है और यह प्रे होती हैं मीन्स इजीली साइट होती हैं, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिसीजेज कॉमनली क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। लास्ट वन है पॉपुलेशन ग्रोथ। यदि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम से लोगों को अवेयर करेंगे
तब हमें ये एक सॉल्यूशन मिलेगा कि जो ह्यूज अमाउंट में पॉपुलेशन अपने कंट्री की इंक्रीज हो रही है उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स को रोका जा सकता है, क्योंकि हम लोगों को डिफरेंट डिवाइसेस या सर्ज डिवाइसेस से लोगों को अवेयर कराएंगे। सो डियर स्टूडेंट, हमारा मुख्य मेन चीफ ऑब्जेक्टिव या चीफ एम्स इज़ दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ दैट आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। और प्रॉब्लम्स इज़ दैट, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी इंडियन सोसाइटी, हमारा ट्रेडिशन, हमारे रिलीजन्स हमें अलाउ नहीं करता कि हम रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपस में डिस्कस कर सकें। हमारे देश के ट्रेडिशंस के अकॉर्ड अर्ली मैरिज का ट्रेंड है, किड्स पेरेंट्स बनते हैं, टीन एज लेडी मैरिज लाइफ में एंटर करती है, जिससे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स वो फेस करती है। मीन्स अर्ली मैरिज, किड्स पेरेंट, टीन एज लेडी, इन सब के कारण इनका सबका रिजल्ट ये होता है कि हमारे देश में मोर्टलिटी, मैटरनल मोर्टलिटी रेट हाई है और इन्फेंट मोर्टलिटी रेट भी हाई अप है। सो डियर स्टूडेंट, लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रति जागरूक अवेयर करने के लिए, अर्ली मैरिज को प्रिवेंट या रोकने के लिए, किड्स को पेरेंट्स बनने से रोकने के लिए, टीन एज लेडी जो कि पर्टिकुलर मैरिड लाइफ के लिए फिजिकली फिट नहीं है उसे अवेयर करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी फुल स्विंग में फॉलो करी हैं। सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट स्ट्रेटजीज which are related to reproductive health. डियर स्टूडेंट, इंडिया एक पहली कंट्री है इस वर्ल्ड में जिसने सबसे पहले प्लान और प्रोग्राम्स लॉन्च किए ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सोशल गोल के फॉर्म में अचीव किया जा सके। इंडिया में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में लॉन्च किया गया। इट्स प्रोग्रेस हैज़ बीन रेगुलरली मॉनिटर्ड, ये लगातार प्रोग्रेस करता रहा और इसे मॉनिटर भी किया गया। 1997 में इस फैमिली प्लानिंग से ज़्यादा कंप्रेसिव और इम्प्रूव्ड प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इसका नाम रखा गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम। इसके हमारे 3 गोल थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फर्टिलिटी रेगुलेशन एंड चाइल्ड केयर। मीन्स डियर स्टूडेंट, हमारे इंडिया में 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये लगातार रेगुलर परफॉर्म किया गया, इसे मॉनिटर किया गया, इनमें कॉन्फ्रेंसेस चेंज किए गए और 1997 में इस प्रोग्राम को इम्प्रूव किया गया और इसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से लॉन्च किया गया। RCH मीन्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में के 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेकंड था फर्टिलिटी रेगुलेशन और थर्ड था चाइल्ड केयर। मीन्स फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोग्राम वुड बी लॉन्च अंडर द प्रोग्राम्स। इस चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत इंक्लूडेड या रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के अंतर्गत फॉलोइंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। पहला, जनरल अवेयरनेस। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज आर इंगेज इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल about various aspects of reproduction with help of audio visual ad, print media and primary health centers. डियर स्टूडेंट, पहला ऑब्जेक्टिव हमने जनरल अवेयरनेस के फॉर्म में लिया। हमने डिफरेंट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा लोगों के बीच में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट की खुलकर डिस्कशन किया गया। डिफरेंट ऑडियो और विजुअल एड्स रिलीज़ किए गए। प्रिंट मीडिया और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के द्वारा इस अवेयरनेस प्रोग्राम को फ्रिक्वेंटली लॉन्च किया गया। सेकंड है रोल ऑफ एल्डर्स। पेरेंट्स या अदर क्लोज जो रिलेटिव्स हैं, चाहे वो टीचर हों चाहे वो फ्रेंड्स हो, इनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सेक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यंग चिल्ड्रंस को लगातार प्रोवाइड कराएं ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन कम से कम हो सके। नेक्स्ट है सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी इंट्रोड्यूस एंड इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग to discourage children from believing in myths and misconceptions about sex related aspect. Dear student, स्कूलिंग में सेक्स एजुकेशन को ऐड किया गया ताकि इंट्रोड्यूस किया जा सके या इनकरेज किया जा सके राइट इन्फॉर्मेशन, ताकि उन यंग स्टूडेंट्स तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ऐसे चिल्ड्रंस को डिफरेंट मैथ्स और मिस
कॉन्सेप्शंस को दूर किया जा सके, उनके मिथकों को तोड़ा जा सके और उनको सेक्स से रिलेटेड या सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट की राइट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट है फैमिली अवेयरनेस वेलफेयर इंफॉर्मेशन। द फर्टाइल पीपल एंड पीपल ऑफ मैरिजेबल एज ग्रुप मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, रीजन फॉर फर्टिलिटी कंट्रोल, केयर ऑफ वुड बी मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज, importance of breastfeeding, providing equal opportunities to male and female child, desired size of family where every child can be given due attention, care and education. Dear student, फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशंस के थ्रू ऐसे फर्टाइल पीपल या ऐसे कपल्स को सेलेक्ट किया गया जो ऐसे मैरिजेबल ग्रुप से हैं जिनको एजुकेट किया जा सके, उनको अवेयर किया जा सके ताकि वो बर्थ कंट्रोल ऑप्शन जो हैं या बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या कंट्रासेप्टिव्स हैं उनको ये यूज़ कर सकें। रीज़न था कि हम फर्टिलिटी या बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकें। केयर ऑफ वुड बी मदर्स मीन्स प्रेग्नेंट लेडी को की केयर कैसे की जाए, पोस्ट नेटल केयर कैसे किया जाए, प्रेग्नेंट लेडीज़ की केयर कैसी होगी, इम्पोर्टेंस क्या होगा ब्रेस्ट से बच्चे बेबी को फीडिंग कराना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मेल और फीमेल चाइल्ड को किस तरह सोसाइटी में मिले, फैमिली का साइज कैसा हो, फैमिली में कितने मेंबर हों ताकि हर मेंबर्स को प्रॉपर केयर मिल सके और एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट स्ट्रेटजी थी हमारी अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन। एवरीबॉडी शुड नो द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशंस ग्रोथ एंड सोशल इविल्स। Awareness of problem due to the population, social evil like sex abuse, sex related crimes need to be created to enable people think about them and take up necessary step to prevent them. Next है infrastructure। हमें strong infrastructure वाले फैसिलिटी की ज़रूरत है हमें एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स की, मटेरियल सपोर्ट की और रिक्वायर्ड है हमें प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेंड करने वाले असिस्टेंस की। इसके थ्रू हमने ताकि हम प्रॉब्लम जो कि मेंसुरेशंस प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम है, डिलीवरी प्रॉब्लम है, एबॉर्शन प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की प्रॉब्लम है, इनको क्या किया जा सके, इनको कंट्रोल में लाया जा सके और लोगों को अवेयर किया जा सके। डियर स्टूडेंट, इसी स्टेप में CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने एक ओरल कंट्रासेप्टिव डेवलप किया फीमेल्स के लिए जिसे सहेली के नाम पर जाना जाता है। बेटर ने अवेयरनेस ऑफ सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम इंक्रीज फैसिलिटी फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, मोर मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, स्मॉल फैमिलीज, बेटर क्योर मेथड ऑफ STDs एंड इम्प्रूविंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ द सोसाइटी। डियर स्टूडेंट, इन सभी स्ट्रेटजीज़ का हमारा कंक्लूजन ये है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम से, लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटरनल या चाइल्ड केयर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी को प्रमोट कर सकें। हमारा गोल है स्मॉल फैमिलीज़ हों, बेटर क्योर हो उनको STDs के प्रति, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की प्रति। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमने फॉलो करी हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें सोसाइटी में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के अगेंस्ट या सेक्सुअली या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के प्रति। डियर स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस क्या है और किस तरह से इस पॉपुलेशन में होने वाले इनॉर्मस ग्रोथ जिसे हम विस्फोट के नाम पर जानते हैं, कैसे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ड पॉपुलेशन है ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब है पीपल। पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग का या सेम स्पीसीज़ का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि जिसके मेंबर जिनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सिमिलर होता है और पर्टिकुलर एक डेफिनेट स्पेस पर वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। डियर स्टूडेंट, पॉपुलेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, पर्टिकुलर एक फंक्शन होता है और यह एक ग्रुप के रूप में वर्क करता है, ना कि एक इंडिविजुअल्स के फॉर्म में। डियर स्टूडेंट, पर्टिकुलर
पॉपुलेशन की एक डेंसिटी होती है, बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बायोटिक पोटेंशियल होता है, रेट ऑफ डिस्पर्सन और ग्रोथ का फॉर्म हमें देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, हमारे पर्टिकुलर ह्यूमैनिटी की वह ब्रांच जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिकल स्टडी दैट इज़ नोन एज द डेमोग्राफी, मीन्स वह ब्रांच जिसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टैटिकल स्टडी करते हैं उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे देश में लगातार ह्यूमन पॉपुलेशन का सेंसस 10 ईयर्स के इंटरवल पर क्या कराया जाता है, पर कैलकुलेट या परफॉर्म कराया जाता है। और हमारे जो कि हम मिस ह्यूमन जिसे होमोसेपियंस कहा जाता है, यदि टोटल पॉपुलेशन इंडिया की देखी जाए मेल्स की तो 62, 37, 24, 248, यदि फीमेल देखी जाए तो 58, 64, 69, 174। पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारे यहाँ की 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो है 940, फीमेल हैं 1000 मेल्स पर। सेक्स रेशियो देखा जाए तो 74.0% है। मेल लिटरेसी रेट 82% है और फीमेल लिटरेसी रेट हमारे यहाँ क्या है 65% देखने को मिलता है। तो चलिए सब पता करते हैं कि इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स के या ह्यूग एक्सप्लोजन जो हुआ है ह्यूमंस पॉपुलेशंस का, उसके कौन कौन से काज या रीजंस थे। तो कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फर्स्ट इंक्रीज इन बर्थ रेट, second decrease in mortality rate, control of disease due to emergence of exact and sophisticated medical treatment technology, high reproductive rates of human beings, low age marriage of girls, regaining of reproductive maturing in early ages, safety against natural calamities, corresponding increase in agriculture productivity, lower social status of maximum people, effective control mechanism on disease and epidemics, social taboos and tantrum, industrial development and urbanization, immigration। ये फॉलोइंग करेक्टर्स है जिस कारण हमारे देश या वर्ल्ड में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला। चलिए ट्रेड करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे देश में बर्थ रेट इंक्रीज हुआ है, साथ में डेथ रेट डिक्रीज हुआ है। हमने डिफरेंट इमरजेंस डिसीजेस के खिलाफ हमने या तो वैक्सीन डेवलप किए हैं या तो हमने मेडिकल ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं जिससे हमने डिसीज़ पर कंट्रोल किया है। लो एज ऑफ मैरिज गर्ल्स या फीमेल की मैरिज जल्दी होने से, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जल्दी आने से क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। हमने डिफरेंट नेचुरल कैलामिटीज़ में के खिलाफ सेफ्टी डिवाइसेस को यूज़ किया है। हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया है। मैक्सिमम लोग सोशल स्टेटस में कैसे हैं, लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं और इस कारण से कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। इफ़ेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म डिसीज और एपिडेमिक्स के अगेंस्ट हमने डेवलप किए हैं। डिफरेंट टाइप के सोशल टैबूज और टेंटेम हैं जिसके कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोज हो रही है। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स चाहे वो बर्थ रेट मैक्सिमम होने से, डेथ रेट मिनिमम होने से, डिफरेंट डिसीज़ के अगेंस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप होने से, अर्ली एज में गर्ल्स को मैरिज लाइफ में इंटर करने से, या अर्ली एज में गर्ल्स में मैच्योरिटी आने से, या डिफरेंट कैलामिटीज़ के अगेंस्ट सेफ्टी जैसे डिवाइसेस प्रोड्यूस होने से, या ऐसे कह दें इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑन द डिसीज एंड एपिडेमिक से पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हुई है। और इसका इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, इट कॉज लेस एबिलिटी ऑफ लाइफ एक्वायरिंग मटेरियल फॉर इंडिविजुअल्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ह्यूमन से जो डेली रिलेटेड नीड्स हैं वो शॉर्ट होती हुई चली गई हैं। नेचुरल रिसोर्स जैसे फूड मटेरियल हो गया, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट ऑयल और मिनरल्स, ये भी धीरे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। रिजल्ट ये होगा कि फ्यूचर में ये इस अर्थ से एक्सटेंड हो जाएंगे। इंक्रीज इन द रेट ऑफ पॉल्यूशन, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है, हमारे द्वारा कंजम्पशन का रेट, मिस यूज करने का रेट इंक्रीज होता है और इस कारण से नेचुरल पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन से अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी,
इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप की डिसीज़ प्रोड्यूस होती हैं। लिविंग स्टैंडर्ड लगातार डिक्रीज होता चला जाता है। शॉर्टेज देखने को मिलता है, चाहे वो फूड सप्लाई हो, अनहेल्थी हाइजीनिक कंडीशन हो, या मोरल वैल्यूज़ हो, या सोशल स्टेटस हो। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, फूड, शेल्टर या नरिशमेंट के लिए लोग अपने नॉर्म्स को, लोग मोरल वैल्यूज़ को, लोग हाइजीनिक कंडीशंस को क्या करते हैं, इग्नोर करके अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं। डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ मेनली ड्यू टू पॉपुलेशन। मीन्स लास्ट कंक्लूड किया जाए तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे नेचुरल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो डिग्रेड होते हुए चले जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू मेथड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। डियर स्टूडेंट, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। The world resources are limited and they cannot meet our requirement. Dear student, इस वर्ड पर या इस ब्रह्मांड पर डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का अमाउंट कांस्टेंट है या फिक्स है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज होती हुई चली जा रही है। यदि ऐसी ही इंक्रीज होती रही हमारी पॉपुलेशन, तो ये जो वर्ल्ड के नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये लगातार रियून होते चले जाएंगे और एक दिन इस अर्थ से एक्सटेंट हो जाएंगे। मीन्स एक ऐसा टाइम आएगा जब पूरी की पूरी अर्थ ह्यूमन हेड से भर जाएगी। डिफरेंट टाइप की डिसीजेज इंक्रीज होंगी उनके जीवन में और उनका हेल्थ जो है वो डिग्रेड होगा। डेथ रेट धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस हो, पॉल्यूशन हो, चाहे शॉर्टेज हो, फूड सप्लाई, अनहेल्थी हाइजीनिक कंडीशन, इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आना शुरू होंगी। सो डियर स्टूडेंट, फॉलोइंग आर सम मेजर्स दैन कैन हेल्प इन द चेकिंग द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। रेजिंग द एज लिमिट ऑफ मैरिज। मीन्स हम इन फॉलोइंग टर्म्स को यदि हम लॉन्च करते हैं या फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस पॉपुलेशन में जो एक्सप्लोजन हो रहा है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, रेजिंग द एज लिमिट ऑफ मैरिज। डियर स्टूडेंट, चाइल्डहुड मैरिज को हमें प्रिवेंट करना होगा और जब बच्चा मेच्योर्ड हो जाए तब हमें उसे मैरिड लाइफ में एंटर कराना होगा। डिक्रीजिंग द बर्थ रेट, हम लोगों को एजुकेट करें, लोगों को अवेयर करें, डिफरेंट मॉस मीडिया या अलग अलग प्रिंट मीडिया का यूज़ करें, लोगों को इबिलिटी बताएं, यह इविल्स बताएं कि ओवर पॉपुलेशंस का क्या ड्रॉबैक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात से एग्री हो सकें कि पॉपुलेशन को डिक्रीज़ किया जाए, मीन्स बर्थ रेट को लगातार डिक्रीज़ किया जाए। लास्ट है बाय एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, हम इजी वे से, इफ़ेक्टिव वे से लोगों को एडुकेट करें, अवेयर करें, लोगों को पॉपुलेशन ग्रोथ के ड्रॉबैक बताएं और लोगों को वह वे या रास्ते एडवाइस करें जिससे पॉपुलेशन को मिनिमाइज़ किया जा सके। हम इलिटरेसी और ट्रेडिशनल बिलीव्स रखने वाले लोगों को ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ के ड्रॉबैक के बारे में बताएं। हम लोगों को बताएं क्या कि गॉड्स गिव बर्थ टू द चिल्ड्रंस आर लुक्ड आफ्टर बाय बर्थ, ओनली सन कैन गिव्स मोक्ष टू द पेरेंट्स, टू गिव अ डॉटर कन्या दान टू सन इन लॉ इज़ द मोस्ट सेक्रेड डीड, चिल्ड्रंस आर द वेल्थ, वन कैन अर्न एज मच एज द चिल्ड्रन ही हैज़। मीन्स क्या हुआ, हम लोगों को इन मिथकों को तोड़ें। कौन से मिथक कि चिल्ड्रन इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड, हम इन मिथकों को तोड़ें। ओनली सन गेव द मोक्ष, हमारा टारगेट हो कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थी माने, उतने ही बच्चे हमारे घर में हों जितना हम अर्न कर सकें, उन्हें सूटेबल लाइफ प्रोवाइड करा सकें। सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो birth control is the most important method to check population growth. The following scientific method are available to check population growth or birth control. Means first है natural method, second है artificial method. डियर स्टूडेंट, बर्थ कंट्रोल के दो स्टैंडर्ड हैं। पहला नेचुरल मेथड जिसे हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंट
क्वाइटस इंटरप्शन या लैक्टेशन एमोराइजा जिसे नाम से जानते हैं। सेकंड है आर्टिफिशियल या साइंटिफिक मेथड, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के कंट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं या मेडिकल टर्मिनेशंस को परफॉर्म करते हैं। जो हमारे पास कंट्रासेप्टिव्स हैं उनमें हम ओरल कंट्रासेप्टिव या डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस यूज़ करते हैं। डिवाइसेस में IUCD, कॉपरटी या लूप का यूज़ करते हैं, और बैरियर्स के फॉर्म में डायफ्राम्स, कंडोम्स और फ्यूमिडोम्स का यूज़ किया जाता है। स्टरलाइजेशन में वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी को परफॉर्म किया जाता है। तो शुरू करते हैं नेचुरल मेथड। डियर स्टूडेंट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल मेथड is avoiding chance of sperm and ovum meeting. These method included, dear student, जो भी नेचुरल मेथड्स होते हैं वहाँ पर हम बैरिड करते हैं या हम फर्टिलाइजेशंस को रोकने का वर्क करते हैं। मीन्स हम अवॉइड करते हैं कि स्पर्म और ओवा आपस में मीट ना होने पाए, जिससे फर्टिलाइजेशन ना हो और जाइगोट प्रिपेयर ना होने पाए। तो पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या अवॉइडेंस ऑफ सेक्स। इट इज़ नेचुरल मेथड इन विच कपल अवॉइड intercourse from 10 to 17th day of menstruation cycle when ovulation could be expected. This period is called fertile period as chance of fertilization are very highly during the period. Dear student, हम लोगों ने अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा और ये जाना कि 10 से 17th डेज तक ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होता है और ओवा निकल बाहर होता है। यदि इस 10 से 17वें दिन तक सेक्स को अवॉइड किया जाए तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होते हैं। मीन्स जो ओवुलेशन पीरियड होता है 10 to 17 डे तक, वहाँ तक यदि सेक्सुअल कॉपुलेशंस को अवॉइड किया जाए तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। सेकंड है विड्रावल। इस मेथड में मेल जो पार्टनर होता है वो अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकालता है या वेजाइना के अलावा कहीं भी इजैकुलेशन या इंटरप्शन को परफॉर्म करता है। थर्ड है लैक्टेशन एमोराइजा LM। इस दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन और menstruation do not occur during the period of intense lactation following the partotism. Therefore, as long as the mother feeds the child fully, chance of pregnancy are almost nil. तो डियर स्टूडेंट, हम डिफरेंट प्रिकॉशंस को फॉलो कर नेचुरली प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं, चाहे हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को परफॉर्म करें, क्वाइटस इंटरप्शन करें या लैक्टेशन एमोराइजा की कंडीशंस को हम फॉलो करें। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल और साइंटिफिक मेथड। मैनी डिवाइसेस हैज़ बीन डेवलप्ड टू पुट कंट्रोल ऑन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. Adaptation of modern scientific ways to check birth of babies have proven to be highly effective in controlling overpopulation. Dear student, dear student, डिफरेंट आर्टिफिशियल और साइंटिफिक मेथड हैं जिसके द्वारा हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं या बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी डिवाइसेस डेवलप की गई हैं जिनका हम यूज़ करके पॉपुलेशन इंक्रीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हम मॉडर्न साइंटिफिक वे से हम बेबीज़ बर्थ को चेक कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि बेबीज़ है या नहीं, उसकी प्रॉपर कंडीशन कैसी है। हम इनका यूज़ करके हाई इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग ओवर पॉपुलेशंस को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, डिफरेंट आर्टिफिशियल और साइंटिफिक मेथड आर प्रोपेल्ड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी और टू परफॉर्म द बर्थ कंट्रोल। तो पहला है कंट्रासेप्टिव्स। डियर स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस डेवलप की गई हैं जिससे अनडिजायर्ड बेबी के बर्थ को प्रिवेंट किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके। ये कंट्रासेप्टिव्स जो हैं ये ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं, ओरल डिवाइसेस हैं, साथ में हैं डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस। तो स्टार्ट करते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव्स से। These are used by the women in most widely used hormones contraceptives all over the world. It is preparation of estrogen and progesterone steroids. These pills act in two ways. They alter the neuroendocrine feedback system and controls hypothalamic pituitary ovarian relationship. Dear student, जो ओरल पिल्स हमारे द्वारा अब डिजाइन की गई हैं वो मेजर सेक्सुअली हार्मोन्स पर डिपेंडेंट है। मीन्स ये सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर वर्क करती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स और ओवरी
का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इस तरह से पिट्यूटरी और ओवरी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जिससे स्टेरॉइड्स के फॉर्म में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे बर्थ को कंट्रोल किया जाता है। Dear student, these pills can be some bad side effect including clotting, disorder of blood, breast cancer in some cases. So it is advised to take these pills in guidance of a physician. Dear student, डिफरेंट टाइप की पिल्स जो कि डिफरेंट साइंटिफिक और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस द्वारा डेवलप की गई हैं, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स की हेल्प से ही इन पिल्स को लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट, सेकंड है कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। डियर स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस डेवलप की गई हैं जो कि फर्टिलाइजेशंस को प्रिवेंट कर देती हैं, मीन्स ओवा और स्पर्म दोनों के मैटिंग मीन्स फर्टिलाइजेशंस को रोक देती हैं, और इन डिवाइसेस की हेल्प से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसे IUCD के नाम पर जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, इंट्रा यूटेराइन कंसेप्टिव डिवाइसेस जो हैं, इनका मेजर काम होता है कि फर्टिलाइजेशंस को रोक देती हैं। यह एक्चुअली इनका काम क्या होता है कि ये पर्टिकुलर यूरेथ्रा में यूज होती हैं। उस यूरेथ्रा में पर्टिकुलर स्पर्म और ओवा की मैटिंग को परफॉर्म नहीं होने देती हैं, जिससे जायगोट डेवलप नहीं होता है। दे कैन बी रिमूव विद इन द डिजायर्ड, दीज इंक्लूड, इसमें कॉपर टी और लूप का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, कॉपर से बनी हुई एक टी टाइप का रॉड होता है, जिसे यूटेरस पर इंटर कराया जाता है, जिससे स्पर्म ओवा तक पहुंच ही नहीं पाता और फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाता है। इस समय पर IUCD के फॉर्म में कॉपर टी यूज हो जाता है, आयोनाइज कॉपर का यूज होता है, साथ में एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट भी इसका होता है। इस समय पर मार्केट में कॉपर टी 200, मल्टी लोड CUT 250, CUT 380 एंड CU7 जैसी इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिन्हें IUCD कहा जाता है, वो मार्केट पर उपलब्ध हैं। सेकंड आते हैं बैरियर कंट्रासेप्टिव्स। दीज आर मैकेनिकल डिवाइसेस दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेन इनटू यूटेरस or kill the sperm. These include vaginal diaphragm or spermatocytes, sperm killing hormones. Means dear student, बैरियर कंसेप्टिव में हम ऐसे केमिकल का यूज़ करते हैं जो सीमेन को यूटेरस में एंटर ही नहीं करने देती, या सीमेन में जो भी स्पर्म को कॉन्ट्रैक्ट होता है उन्हें वो किल कर देती हैं। स्पर्म के किल होने या सीमेन के यूटेरस में ना पहुंचने के कारण ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल हो जाता है, जिससे बर्थ को कंट्रोल किया जाता है। आजकल मार्केट में वेजाइनल डायफ्राम और स्पर्मिसाइड मीन्स स्पर्म को किल करने वाले डिफरेंट केमिकल या क्रीम्स मार्केट में उपलब्ध हैं। डियर स्टूडेंट, अनदर वे is to implant a small packets of hormones under the skin of female surgically. These hormones are slowly released in the blood and prevent pregnancy. Dear student, इस समय पर जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, उसमें हम इन हार्मोन से बने हुए छोटे छोटे पैकेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जब इंटरकोर्स परफॉर्म किया जाता है, उस समय ये हार्मोन्स स्लोली रिलीज होते हैं ब्लड में और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देते हैं। इन पैकेट्स को जिन्हें बॉडी के अंदर सेट किया या इम्प्लांट किया जाता है, उन्हें सर्जिकल मेथड से बाहर भी किया जा सकता है। इस समय मार्केट में डिफरेंट टाइप के कंडोम्स और फीमिडोम्स उपलब्ध हैं जो बैरियर्स का वर्क करते हैं। ये सीमेन की एंट्री को रोक देते हैं, जिससे सीमेन वेजाइना तक पहुंच ही नहीं पाता, और ना पहुंचने के कारण फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, अब ये स्टॉप हो जाता है। आइडियल फीचर ऑफ कंट्रासेप्टिव। डियर स्टूडेंट, हमने दो तरह के कंट्रासेप्टिव्स पढ़े, मीन्स कुछ पिल्स हमने जानी और कुछ डिवाइसेस जानी। इनके सबके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए हमें कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं। उन प्रिकॉशंस और फीचर्स के आधार पर हम पर्टिकुलर मेथड डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। पहला, इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, इसे यूज़र फ्रेंडली यूज़र होना चाहिए, मार्केट में इजीली उपलब्ध होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, साथ में ये सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर या सेक्सुअल एक्ट के समय पर इसे इंटरफेयर नहीं होना चाहिए।
तो डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि हम लोग डिफरेंट टाइप के कंट्रासेप्टिव ड्रग्स जिन्हें ओरल्स फॉर्म में लेते हैं वो हार्मोन्स या स्टेरॉइड्स होते हैं। दूसरे फॉर्म में हम डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिसे इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस या बैरियर कंट्रासेप्टिव्स के नाम पर जाना जाता है। सेकंड मेथड है स्टरलाइजेशन। दिस इंक्लूड कटिंग ऑफ और लिगामेंटिंग लेगेसिंग ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ओवाडक्ट या वास डिफरेंशिया। डियर स्टूडेंट, इसमें किया क्या जाता है? एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवा ओवरी में मेच्योर होते हैं और मेच्योर ओवा ओविडक्ट के थ्रू यूटेरस में पहुंचते हैं। दूसरी तरफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये टेस्टिस में मेच्योर होते हैं और वास डिफरेंशिया के थ्रू बाहर की ओर रिलीज होते हैं। तो अब हम यहाँ पर बैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। बैसेक्टोमी मेल्स में डन की जाती है। इसमें कट कर दिया जाता है या लाइगेट कर दिया जाता है किसका? वास डिफरेंसेस को। जबकि जो ट्यूबेक्टोमी होती है ये फीमेल में अप्लाई होती है। यहाँ पर सर्जिकल रिमूवल किया जाता है ओविडक्ट का या लाइगेट कर दिया जाता है, उसके एंड को फोल्ड करके बाइंड कर दिया जाता है। मीन्स दोनों टेक्नोलॉजी बैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। बैसेक्टोमी में हम वास डिफरेंशिया की कटिंग करते हैं, उसे ब्लॉक करते हैं जबकि ट्यूबेक्टोमी में हम ओविडक्ट को कट करते हैं, लाइगेट करते हैं और उस एंड को ब्लंट कर देते हैं। थर्ड वर्ड आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मिस MTP। इट इन्वॉल्व द लीगल एबॉर्शन और अनडिजायर्ड कंसेप्शन। मीन्स हम इसके थ्रू स्पेशल डॉक्टर्स की प्रेजेंस में यहाँ पर एबॉर्शन को परफॉर्म किया जाता है।